नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। हर सप्ताह की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन गजलें और कविताएं जो दिव्य हिमाचल टीवी में रोजाना प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं। आप सभी दर्शकों की मांग के अनुसार इन रचनाओं को एक एपिसोड में संजोकर एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। कार्यक्रम में आपको एक किताब से भी रूबरू करवाएंगे और हर बार की तरह कार्यक्रम की अंतिम पेशकश एक रचनाकार की कविता स्वयं उनकी आवाज में। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। दीप मेरे जल अकंपित गुल अंचल, सिंधु का उच्छ्वास घन है, तड़ित तम का विकल मन है, भीति क्या नभ है व्यथा का, आंसुओं से रिक्त अंचल, स्वर प्रकंपित कर दिशाएं, मीड़ सब भू की शिराएं, गा रहे आंधी प्रलय, तेरे लिए ही आज मंगल, दीप मेरे जल अकंपित। पथ ना भूले एक पग भी, घर ना खोए लघु विहग भी, स्निग्ध लौ की तूलिका से आंख सबकी छा उज्ज्वल, हो लिए सब साथ अपने मृदुल आहटहीन सपने, तू इन्हें पाथे बिन चिर प्यास के मरु में न खो चल, दीप मेरे जल अकंपित। दुष्यंत कुमार साहब हिंदी साहित्य के बहुत बड़ा नाम है ना। हिंदी में बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। बहुत कम आयु में 1975 में इनका निधन हो गया था। मुरादाबाद के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने कुछ गजलें भी लिखी और जो गजलें लिखी है ना, उसमें से एक शेर ऐसा आएगा बीच में, मैं दर्शकों को बताऊं, जिसको आपने बहुत बार इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आप समझ नहीं, मतलब ये सोचना थोड़ा असंभव है आम आदमी के लिए कि हिंदी के बड़े राइटर की गजल है जिसका ये शेर इतना मकबूल है। ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। क्या बात। दर्द दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा, दर्द दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा, इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो। क्या बात। इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो। लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, आज सयाद को महफिल में बुला लो यारो। क्या बात। आज सीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, आज सीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, आज संदूक से वो खत तो निकालो यारो। क्या बात। आज संदूक से वो खत तो निकालो यारो। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पे, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। क्या बात। अब आया वो शेर, मैं अभी सुनाता हूं राजेश। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या बात। लोग कहते थे ये बात नहीं कहने की, लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, तुमने कह दी है तो कहने की सजा लो यारो। शुजा खावर साहब की एक गजल है। जो शुजा साहब हैं, मैं बता दूं, ये 2011 में इनका इंतकाल हो गया। ये दिल्ली में रहते थे, ये आईपीएस अधिकारी थे, लेकिन इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी आईपीएस अधिकारी बनने, काफ़ी साल नौकरी करने के बाद, लेकिन उर्दू में बहुत अच्छा लिखा है। इनकी एक गज़ल है, तकल्लुफ़ छोड़कर मेरे बराबर बैठ जाएगा, तकल्लुफ़ छोड़कर मेरे बराबर बैठ जाएगा, तसव्वुर में अभी वो पास आकर बैठ जाएगा। दरो दीवार पर इतना पड़ा है सारे दिन पानी, दरो दीवार पर इतना पड़ा है सारे दिन पानी, अगर कल धूप भी निकलेगी तो घर बैठ जाएगा। अड़ेगा खुद तो लाएगा खबर सात आसमानों की, उड़ेगा खुद तो लाएगा खबर सात आसमानों की, उड़ाया तो परिंदा छत के ऊपर बैठ जाएगा। न मंजिल को पता होगा, न मंजिल को पता होगा, न रस्तों को खबर होगी, न मंजिल को पता होगा, न रस्तों को खबर होगी, मुसाफिर एक दिन आराम से घर बैठ जाएगा। ख्याल अच्छा हुआ तो शेर बनकर आएगा बाहर, ख्याल अच्छा हुआ तो शेर बनकर आएगा बाहर, बहुत अच्छा हुआ तो दिल के अंदर बैठ जाएगा। बहुत बढ़िया। शुजा साहब की गजल। अवस्थी जी। दीप जलते थे हमेशा पर दिल जलेंगे इस बार, घर घर का बजट बिगाड़ दिया महंगाई ने इस बार, महंगी दाल सब्जी कैसे मनाएं त्योहार, आम जन हुआ है बहुत लाचार, महंगा तेल कैसे पकाएं दाल सब्जी यार, कीमतें ड्राऊ हैं कैसे जाएं इस बार बाजार, गैस भी हो गई है 1000 पार, महंगे डीजल पेट्रोल तो कैसे चलाएं कार, बच्चे कहते पटाखे फुलझड़ी आ गई बाजार, दीपावली आ गई खरीद लो ना पापा यार, मुंह फुलाए बैठे हैं बच्चे इस बार, इतनी महंगाई में कैसे मनाएं दीपों का त्योहार। तो ये अनिल शर्मा नील की कविता है अग्निहोत्री। जो कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसके लेखक हैं, कवि हैं डॉक्टर शंकर लाल वशिष्ठ।
तो शंकरलाल विशिष्ट जी मेरा गांव नाम की एक कविता लिखते हैं। उसमें ये कहते हैं, बीहड़ इंसानों के जंगल ढूंढे नहीं मिलती कहीं छाँव, मानव से सशंकित नित पीड़ा मन गहराता घाव, कितना अकेला पड़ गया हूँ छोड़ा जब से अपना गांव। तो कभी अपने गांव की जो व्यथा है उसको यहाँ दर्शाता है और आगे कहता है, खपरैल सलेट घास के छप्पर, मट घरों में ना मानसिक तनाव, गवरीले पावन फर्श पर थे उष्णता पाते थिरकते पाम, कितना कृत्रिम मेरा जीवन छोड़ा जब से अपना गांव, स्नेहिल लोरी केवल छीने ना हुक्कों का गुड़गुड़ाता पड़ाव, ना घर की मुंडेरों से कुशलक्षेम, दया उदारता का सुरत्र अभाव, कितना अपरिचित हो गया हूँ छोड़ा जब से अपना गांव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं उमा ठाकुर आज आपके समक्ष एक पहाड़ी रचना, स्वरचित पहाड़ी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शीर्षक है पहाड़ी भाषा। पहाड़ी भाषा आसा हिमाचल रे शान, अपनी बोली दे जोपणो समझा सब अपनो मान। हर जिले आसा अपने मारे बोले, जैने की महासवी, कुलवी, कांगड़ी, किन्नौरी, पंगवाली, तोई भी केतरी स्थानीय बोली। हर 12 को सदे बदलिया बोली, पर नहीं बदल दे मारे जीवने भाव। अपनी अपनी बोली, अपने अपने लोक परंपरा, अपने लोकगीत कोरा सब जीवनियों चाव। मेड़े और देव परंपरा हर जिले आसा अनोखे, मंडीश बातर कुलुओ दशहरो, चौंबे जिले मिंजर मेड़ो मनावा देश दे धूम, जेबे लगावे ढीले तावड़े नाटी, तजा सब जोने झूमी झूमियो झूम। एबे ता आओ मॉडर्न जमानो, छोटू छोटी जोपा एबे हिंदी इंग्लिश, पहाड़ी बोली ता आसा एबे सीमित रोएगी मारी अपनी पीढ़ी थे। आने आड़े वक्त दे हमें पहाड़ी दी जोपी, जो कोशिश हम सोबिले करनी चाहिए। अपने गाँव गोड़ा दी ही बाओ, अपने गाँव गोड़ा दी ही बाओ मारे अपनी बोली दी गल करने चाहिए। लुप्त होने आले पहाड़ी शब्द मारे बचावने एबे जरूर। आगवी पीढ़ी ले जो अनमोल दरोर, तेबे ही बचने जो मारे। नौवे छोटी छोटी हाईटेक तकनीक का सी, पहाड़ी भाषा देवी करे सो का प्रमोट। नौवे छोटू छोटी हाईटेक तकनीक का सी, ए पहाड़ी भाषा करे सो का प्रमोट। लिखा रिए हाथ दे आसा मारे पहाड़ी भाषा बचावनियो रिमोट। हम सभी मिलियो अपनी बोली दी लोगा माए अलग जगावनी चाहिए पहाड़ी रिशा। और अब आपको ले चलूंगा अपनी सहयोगी पल्लवी के पास, जो आपके लिए लेकर आई हैं एक किताब। तो आज जो किताब समीक्षा के लिए हमारे पास आई है उसका शीर्षक है फॉक्स इन द बैंक। किताब को लिखा है प्रशांत दत्ता ने। अंग्रेजी भाषा में लिखी इस किताब में कहानी है वरुण की, जो जानता है कि एक अच्छा बैंकर कैसे बनना है, लेकिन ये नहीं जानता कि डबल क्रॉस से कैसे बचना है। बैंक में उसका सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। तमाम कोशिशों के बाद भी वह अनजाने में भयावह मंसूबों के जाल में फंस जाता है। फॉक्स इन द बैंक कड़वाहट और मिठास का मिश्रण है। सभी अच्छी कहानियों की तरह इस कहानी में भी क्या बुराई पर अच्छाई की जीत होगी? प्रशांत दत्ता ने बहुत ही मनोरंजक तरीके से इस किताब में बताया है।
किताब का प्रकाशन हुआ है नोशन प्रेस मीडिया, चट्टियार, अग्राम मेन रोड, वनग्राम, चेन्नई, तमिलनाडु में और मूल्य केवल 245 रुपए। तो आप भी इसको जरूर पढ़ें। कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ने से पहले आपके लिए एक संदेश। अगर आप भी लिखते हैं और आप अपनी कविताओं को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो दिव्य हिमाचल टीवी के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप कभी भी अपनी अनमोल कृतियां हमें भेज सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कृतियां हमें भेज सकते हैं। चयनित होने पर आपकी रचनाएं पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम में प्रसारित की जाएंगी। अब कार्यक्रम की अंतिम पेशकश में सुनिए चंबा से अशोक दर्द की कविता, खुद उनकी ही आवाज में। हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। सभी श्रोताओं को अशोक दर्द का प्यार भरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है विजय मुफ्त में नहीं मिलती है। ये कविता दुनिया की तमाम बेटियों को समर्पित है कि विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। कांटों की सेज पे अपना बिस्तर यार बिछाना पड़ता है। निष्दिन टकराना पड़ता है तूफानी झंझा बातों से। निष्दिन टकराना पड़ता है तूफानी झंझा बातों से। पल पल लड़ना पड़ता है अंधियारी काली रातों से। विपरीत हवाओं के रुख में भी दीप जलाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। कदम कदम पे पड़े जूझना जाहिल और मक्कारों से। कदम कदम पे पड़े खेलना जलते हुए अंगारों से। संघर्षों की धरती पे अपना नाम लिखाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। खुद ही पहुँचने पड़ते हैं लुढ़के आंसू गालों के। खुद ही पहुँचने पड़ते हैं लुढ़के आंसू गालों के। खुद ही सहलाने पड़ते हैं रिश्ते घाव ये शालों के। विचलित होते मन को अपने खुद समझाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। और सबसे ऊंचा दुनिया में निज झंडा फहराने को, सबसे ऊंचा दुनिया में निज झंडा फहराने को, स्पर्श क्षितिज का करने को, गीत विजय के गाने को, ऊंचे पर्वत की चोटी तक अनथक जाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। बाधाओं की गहरी खाइयां मीलों भंवर के फेरे हैं। कदम कदम पे जिधर भी देखो तूफानों के घेरे हैं। बीच भंवर से कश्ती को खुद बाहर लाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। सुख चैन प्यारे त्याग त्याग कर रात रात भर जाग जाग कर। सुख चैन प्यारे त्याग त्याग कर रात रात भर जाग जाग कर। अवरोधों के कांटे चुनकर समय से आगे भाग भाग कर। अवरोधों के कांटे चुनकर समय से आगे भाग भाग कर। स्वेद कणों से सपनों का मानचित्र बनाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। जाल बिछाए बैठे हैं बधिक बहुत जमाने में। कभी साथ नहीं आता है किसी को कोई छुड़ाने में। जाल तोड़कर स्वयं को यारो स्वयं उड़ाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। और शह मात का खेल खेलने कई बिसात बिछाए बैठे हैं। शाह मात का खेल खेलने कई बिसात बिछाए बैठे हैं। लेकर तीर कमान हाथ में घात लगाए बैठे हैं। शतरंजी चालों से दर्द स्वयं को स्वयं बचाना पड़ता है। विजय मुफ्त में नहीं मिलती है, मोल चुकाना पड़ता है। कांटों की सेज पे अपना बिस्तर यार बिछाना पड़ता है। विजय मुफ्त में। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।